अच्छा संकेत है कि केसेस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। ओपीडी टाइमिंग्स हैं वो प्रॉपर फुल कर दिया, फुल स्केल पे जो हमारी ओपीडी है वो शुरू हो चुकी है। इमरजेंसी सर्जरी डेफिनेटली की जा रही है। हरियाणा में कोरोना महामारी का असर एक बार फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसका अंदाजा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जा रहे आंकड़ों से लगाया जा सकता है। बात सीएम सिटी करनाल की करें तो यहां पर कोरोना के अब भी 527 केस एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो जिले में 97.33% का है। इन आंकड़ों को लेकर सिविल सर्जन योगेश का कहना है कि करनाल में भी पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही है। सरकार व निजी हॉस्पिटल में आईसीयू समेत सामान्य बेड खाली होने के बाद अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा इमरजेंसी मरीजों की सर्जरी भी अब की जा रही है और सरकारी अस्पतालों में फुल टाइम ओपीडी भी शुरू हो चुकी है। एक अच्छा संकेत है कि केसेस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं और लगातार हमारे एक्टिव केसेस में भी कमी आ रही है। और कल शाम तक हमारे पास के अराउंड 500 जो है एक्टिव केसेस ही रह गए थे और आज भी केसेस जो है जो सुबह की लिस्ट आई है उसमें अभी तक सिर्फ 6 केस ही रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। ये जो हम सेकेंड वेव जो बहुत ही घातक वेव थी उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आ गई है, और लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरह अपना के रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड वेव का भी अंदेशा जताया जा रहा है। तो इसलिए हम थर्ड वेव को तभी टाल सकते हैं अगर हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रॉपर अपना के रखें, मास्किंग प्रॉपर करें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें और इसके अतिरिक्त जहाँ भी जब भी अवेलेबल हो जितनी जल्दी हो सके हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। बेड की व्यवस्था क्या है, जिस तरह पहले निजी या सरकारी अस्पतालों में बेड फुल थी? नहीं देखिए, अब तो मोर देन 60% बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और खाली हैं। इस वक्त ऑक्यूपेंसी बहुत कम हो गई है। केवल 150 के अराउंड पेशेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो है डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के बाहर एडमिटेड हैं। तो बेड्स तो अभी वैकेंसी बहुत है और पूरी तरह खाली है। इसके अतिरिक्त अब नॉन कोविड पेशेंट्स के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश है कि जो बेड्स हैं नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए अब अवेलेबल कराए जाए। सर्जरी वगैरह सर ओपीडी? देखिए, जो हमारे डीजीएचएस के आदेशानुसार जो ओपीडी टाइमिंग्स हैं वो प्रॉपर फुल कर दिया, फुल स्केल पे जो हमारी ओपीडी है वो शुरू हो चुकी है। इमरजेंसी सर्जरी डेफिनेटली की जा रही है, लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरी है उसको अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए स्थगित रखा हुआ है, लेकिन जल्दी वो जो हमारी इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। ऑक्सीजन वगैरह भी सर हम दे सकते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल नेचुरली जब हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी बहुत कम हो गई है तो उसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई है। लेकिन हम फिर भी, क्योंकि आगे की तैयारी हमें करनी है थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए, कहीं अगर भी आती है कहीं आती भी है तो हम जगह अपने जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त सभी सीएससी पे हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो हैं के साथ जो हैं बेड्स जो हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सर अब कहीं ना कहीं रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा हुआ है और डेथ रेशो भी काफ़ी कम हुआ है जिले में। हाँ देखिए, वो एक अच्छा बात है कि अब हमारा रिकवरी रेट जो है 98% पहुँच चुका है और कंपैरेटिवली डेथ भी बहुत कम रिपोर्ट हो रही है, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि वायरस अभी कहीं गया नहीं, वायरस अभी भी यहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी मूवमेंट की वो जैसे खुलेंगी तो इसका फिर आने का एक डर बना रहता है। तो इसलिए हमें पूरी तरह सतर्क रहना है, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और स्पेशली जो मास्किंग है वो प्रॉपर तरीके से रखना है। अभी भी देखने में आ रहा है लोगों ने फिर से जो मास्क है वो प्रॉपर ढंग से पहनने बंद कर दिए, जो कि एक बहुत गलत साइन है, क्योंकि हम पहले इतनी घातक सेकेंड वेव झेल चुके हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और प्रॉपर मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवानी है। सेकेंड वेव तो सुनामी की तरह आई थी जी, जिसने आई थिंक लगभग 18-19 अप्रैल से लेके 5-6 मई तक तो पूरा प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन,
पूरा ज़िले, चाहे वो करनाल के हों चाहे वो अदर प्रदेशों के हों, सबको तहस नहस कर दिया था। उसने सारा सिस्टम हिला दिया था। और आई थिंक बट हर ज़िले के प्रशासन ने बहुत मेहनत करते हुए हर इस वेव को बहुत बखूबी संभाला, जिसके अंदर ऑक्सीजन सिस्टम, इवन निजी अस्पतालों ने, सरकारी अस्पतालों ने पेशेंटों को बड़ी अच्छे से मेहनत करते बहुत सारा डेथ रेट को प्रिवेंट किया। तो मैं समझता हूँ ये राहत की तो खुशी है ही है, बट अगर हम अभी और अब सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन करें, नियमों का पालन करें, जैसे सरकार ने ऑड इवन शॉप्स बोली हैं, या अपने आप को बिल्कुल लिमिटेड जगहों पे जाएं, तो हम इस थर्ड वेव को आने से बचा सकते हैं और उस पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। आज के दिन में अगर हम सेकेंड वेव के बाद का पीरियड की बात करें तो लगभग, जैसे मेरा ही हॉस्पिटल ले लो, मेरे पास एक भी कोविड पेशेंट नहीं है जो मैं कम से कम मेरे पास 20 पेशेंट की अनुमति थी। और वो मेरी रेगुलर ओपीडी में अगर आ भी रहे हैं इक्के दुक्के जो पेशेंट्स, तो उनको हमें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, जिनको हम रूम आइसोलेशन के साथ ट्रीटमेंट लेके ओपीडी में हैंडल कर रहे हैं। तो सर, लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आम लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस सेकेंड वेव, जो ख़तरनाक वेव आई है सुनामी की तरह, जिससे हम अभी ऑलमोस्ट बाहर ही निकले हैं, तो मैं चाहूँगा कि थर्ड वेव किसी के लिए भी ख़राब ना हो। उसके लिए मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें और निरंतर अपने हाथ धोएं, और जहाँ भी बहुत ज़रूरी हो मिनिमम जगहों पे जाया जाए। जैसे जितने फंक्शंस छोड़ सकते हैं, जितनी आपसी मिलना छोड़ सकते हैं, मंदिरों में जाना और जगह जाना, जितना भी हम लिमिटेड अपना काम, हमें पता है कि हम कहाँ ना जाएं और हम उससे बच सकते हैं, तो उससे सभी को फ़ायदा होगा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लेकिन अभी भी सावधानी जरूर बरतनी होगी, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। करनाल जिले में इस समय कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 9 जून बुधवार शाम तक की स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को 30 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जबकि कोरोना से पीड़ित 34 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे थे। जिला में कोरोना वायरस से संक्रमित अब तक के लिए 3,76,819 में से 3,36,895 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जिले में अब तक 39,653 पॉजिटिव केस आए थे, जिनमें 38,598 मरीज ठीक होकर घर चले गए। जिले का पॉजिटिविटी रेट 8.24% और रिकवरी रेट 97.33% और मृत्यु दर 1.33% है। जिले में अब तक 528 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार जिले में कोरोना वायरस के 527 एक्टिव केस हैं। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।